सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, छावा मूवी रिलीज होने के कुछ दिन बचे हैं और आज ये वीडियो इसके लिए ताकि जब आप मूवी देखो तो आपको पता चले कि रियल में क्या हुआ था और कौन सा कास्ट है, कौन सा एक्टर है जो किसका रोल कर रहा है जो हिस्ट्री में हुआ था। क्योंकि छावा मूवी हिस्ट्री बेस पे है, संभाजी महाराज के बेस पे, तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री इस तरह से हुई थी और इसमें हमको ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी बहुत कम मूवी बनती है जो हमारे हिस्ट्री पे अपने जो सूरवीर रह चुके हैं उन पे मूवी बनी हो। इससे पहले जैसे मराठा वॉरियर पे बनी है तानाजी, पानीपत का युद्ध हुआ तो उस पे मूवी बनी है पानीपत, और बाजीराव मस्तानी भी बनी है। हालांकि बाजीराव मस्तानी जिस पे मूवी बनी है बाजीराव पेशवा, वो बहुत ही बड़े वॉरियर थे, उन पे एक बड़ी मूवी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने बाजीराव मस्तानी जो उनकी पर्सनल लाइफ थी उन पे बना दी है, ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है। आई होप कि आगे बाजीराव पेशवा के ऊपर एक अलग से मूवी बने जो उनकी ऑल डेप्थ में दिखाए, जो उन्होंने ब्रेवरी से जो फाइट किया था उनके मूवी बनाए। तो छावा मूवी की बात करते हैं दोस्तों, तो छावा मूवी के कास्ट एंड क्रू की मैं बात कर लूँ पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि छावा मूवी अडोप्टेड वर्जन है बुक छावा नाम से ही, जो लिखी थी ऑथर शिवाजी सावंत ने, उन पे से एक बुक है छावा नाम की, उस पे से ये मूवी अडोप्टेड है। और दोस्तों छावा मूवी को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजयन ने, जो कि मेडोक फिल्म के फाउंडर है, और मेडोक फिल्म से हमको स्त्री पार्ट 1, 2 और स्त्री का पूरा यूनिवर्स देखने को मिला है, और हिंदी मीडियम और इस साल आई स्काई फोर्स मूवी भी देखने को मिली है। यानी प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं और इसके डायरेक्टर है लक्ष्मण उटेकर, जिन्होंने मूवीज जैसे मिमी, लुका छुपी, जरा हटके जरा बचके, ये सब बनाई है। और दोस्तों कास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो विकी कौशल एज संभाजी महाराज आपको पता ही है, रश्मिका मंदाना एज उनकी वाइफ महारानी येसुबाई, और यहाँ पे औरंगजेब बने हैं अक्षय खन्ना, जो कि एकदम अलग ही लग रहे हैं, पहचान में नहीं आ रहे वो। विकी कौशल तो एज संभाजी महाराज रोड कर ही रहे हैं, लेकिन अक्षय खन्ना की भी दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब का रोल प्ले किया है, जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा है, जैसा लुक है उनका, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो सैनिकों को हुक्म दे रहे हैं, जिस तरह से वो बैठे हैं, सब पे वो एकदम लग ही रहा है कि हम औरंगजेब को देख रहे हैं। इससे पहले बॉलीवुड में औरंगजेब का किरदार काफी लोगों ने निभाया है, जैसे ओमपुरी ने निभाया था, जो एक पुरानी सीरियल जो आती थी भारत एक खोज, उसमें। उसके बाद आशुतोष राणा ने भी निभाया था, 76 साल करके एक वेब सीरीज आई थी वो, और एक लास्ट में जो बहुत ही फेमस हुए थे एज ए औरंगजेब, वो एक्टर थे लुक कैनी, जिन्होंने औरंगजेब का किरदार निभाया था तानाजी मूवी में। बस आपको वही है औरंगजेब हर जगह देखने को मिलेंगे। आपने जितने भी रील्स देखे होंगे, कोई भी हिस्ट्री का आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, कहीं पे भी आपको वही लुक देखने को मिलेगा औरंगजेब का अब तक, लुक कैनी ने जो तानाजी में निभाया था। लेकिन अब तो छावा मूवी औरंगजेब का किरदार हमको अक्षय खन्ना वाले ही देखने को मिलेगा हर जगह, क्योंकि इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं बाकी एक्टर्स के, जो हमको ट्रेलर में एक एक सेकंड के दिखाए गए हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि ये मूवी में होने वाले हैं उसके बारे में। मूवी में आपको एक्टर प्रदीप रावत जो है वो येसाजी कांग का रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे। येसाजी कांग जो थे वो शिवाजी टाइम से बहुत ही बढ़िया वॉरियर थे, वो पूरी मराठा फौज के सेनापति थे और माहिर थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में, और संभाजी के साथ भी उन्होंने काफी वॉर में भाग लिया था। उनका रोल प्ले करेंगे प्रदीप रावत, जो हमको छावा मूवी में देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों एक्टर अंकित शर्मा जो है वो रोल प्ले करेंगे संताजी घोरपड़े का। संताजी घोरपड़े मराठा एम्पायर के टाइम पे महान वॉरियर थे, वो भी एक सेनापति थे येसाजी कांग की तरह, और उन्होंने संभाजी के बाद भी मुगलों से फाइट कंटिन्यू किया था, और वो भी माहिर थे गुरिल्ला वॉरफेयर के। अब आपको मैं ये बता दूं कि गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, मतलब प्लानिंग करके अचानक से हमला कर देना किसी और फौज पे, वो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है। प्लानिंग करके एक छोटी सी टुकड़ी लेके जाओ और उनको पता ना हो, जाके हमला कर दो। और दोस्तों गुरिल्ला वॉरफेयर के क्रिएटर थे, जिन्होंने उनको बनाया था, वो थे शिवाजी महाराज। फिर दोस्तों आपने ट्रेलर में देखा होगा कि आशुतोष राणा भी संभाजी महाराज के साथ देखने को मिले हैं। तो आशुतोष राणा रोल प्ले करेंगे सर सेनापति हम्बीर राव का। सर सेनापति हम्बीर राव भी बहुत ही बड़े वॉरियर थे, उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन है मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाने में। वो शिवाजी महाराज के टाइम से ही मराठा आर्मी के चीफ रह चुके हैं, और संभाजी महाराज के साथ भी उन्होंने कई बैटल्स जो है लड़ी है, और एक दो बैटल्स हमको छावा मूवी में श्योर देखने को मिली। और सर सेनापति हम्बीर राव पे एक अलग से मूवी भी बन चुकी है। और दोस्तों आपको ट्रेलर में डायना पेंटी भी देखने को मिली है, वो रोल प्ले करेगी औरंगजेब की डॉटर का। अब दोस्तों ये सारे कास्ट वो थे जो हमको ट्रेलर में देखने को मिले हैं। अब मैं आगे कुछ और लोगों की बात करूंगा जो संभाजी महाराज की हिस्ट्री के हिसाब से मूवी में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर शिवाजी महाराज का रोल हमको छावा मूवी में देखने को मिलता है तो और मजा आएगा, हमको और प्राउड फील होगा, क्योंकि आपको पता है जब संभाजी महाराज 9 साल के थे तब शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे,
और वहां पे औरंगजेब ने वो दोनों को बंदी बना दिया था। और फिर दोस्तों कैसे औरंगजेब को चकमा देके वो दोनों वहां से बाहर निकले थे, और इसमें संभाजी महाराज का काफी रोल था। तो अगर ये सीन हमको छावा मूवी में देखने को मिलता है तो और मजा आएगा और प्राउड फील होगा। फिर दोस्तों छावा मूवी में आपको कवि कलश भी देखने को मिलेंगे। आपको पता ही है कवि कलश संभाजी महाराज के ट्रस्टवर्दी थे, उनके दोस्त थे, उनको गाइड करते थे हमेशा, और वो एक कवि भी थे जो हमेशा कविता गा के संभाजी महाराज को सारे डिसीजन लेने में और वॉर करने में हेल्प करते थे। और ट्रेलर में आपने देखा होगा कि संभाजी महाराज के एक साइड खड़े हैं सर सेनापति हम्बीर राव और एक साइड खड़े हैं कवि कलश, जिनका रोल प्ले किया है विनीत कुमार सिंह ने, जो कि एक अच्छे एक्टर है। फिर दोस्तों आपको मूवी में गनोजी सिल्के भी देखने को मिलेंगे। गनोजी सिल्के जो थे वो संभाजी की वाइफ येसुबाई के भाई थे, और उन्होंने ही उनको धोखा दिया था जिससे उनकी इंफॉर्मेशन औरंगजेब तक पहुंची थी, फिर वो पकड़ा गए थे। तो गनोजी सिल्के भी आपको मूवी में जरूर देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों एक और कैरेक्टर है जो हमको छावा मूवी में दिखना चाहिए, वो है मुखरब खान। मुखरब खान वो बंदा था जिसको औरंगजेब ने भेजा था संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए, जब गनोजी सिल्के ने उनको इन्फॉर्मेशन भेजी थी औरंगजेब को तब। तो ये कैरेक्टर भी शायद हमको जरूर देखने को मिलेगा छावा मूवी में। फिर दोस्तों ट्रेलर के एंडिंग में हमको एक लेडी कैरेक्टर देखने को मिलता है, वो मेरे हिसाब से शिवाजी महाराज की सेकंड वाइफ है सोयाबाई। अभी सोयाबाई जो है वो शिवाजी महाराज के डेथ के बाद अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहते थे, और संभाजी महाराज के साथ उन्होंने कुछ नीतियां गढ़ी थी ताकि वो नेक्स्ट छत्रपति ना बन सके। तो वो भी हमको शायद इस मूवी में देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों छावा मूवी में एक और कैरेक्टर मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि संभाजी महाराज की हिस्ट्री में वो भी एक था। अगर औरंगजेब और संभाजी महाराज की बात चल रही है तो मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर भी जरूर होना चाहिए। वो है औरंगजेब का बेटा अकबर टू। एक था अकबर द ग्रेट, वो अलग, ये औरंगजेब का बेटा था, उनका भी नाम अकबर था। अकबर जो था वो औरंगजेब के जो नीतियां थी वो सबसे वो पसंद नहीं करता था, औरंगजेब को भी वो पसंद नहीं करता था, इसलिए वो औरंगजेब के अगेंस्ट जाके संभाजी के साथ मिल गया था। फिर संभाजी महाराज ने उनको असाइलम दिया था, और फिर औरंगजेब उसको भी मारने वाला था, कुछ नीतियां गढ़ रहा था, लेकिन संभाजी महाराज ने उसको पर्सिया भेज दिया था और फिर वो कभी वापस आया ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर भी छावा मूवी में हमको दिखना चाहिए। मूवी में हमको और भी कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद जो छत्रपति बने थे राजा राम, और उनके बाद जो बने थे संभाजी महाराज के बेटे साहू जी, तो वो भी हमको शायद देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमको मूवी में कितनी वॉर देखने को मिलेगी उसके बारे में। जैसे ट्रेलर में आपने देखा होगा विकी कौशल काफी सारे वॉर करते हुए देखने को मिला है। अभी संभाजी महाराज ने बहुत सारी अपने जीवन काल में फाइट किया है। अभी सारी फाइट सारी वॉर अगर 2.5 घंटे की मूवी में दिखाने जाएंगे तो वो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मेन फाइट है जो संभाजी महाराज ने फोर्ट किया था वो हमको जरूर देखने को मिलेगी। ट्रेलर में हमने देखा है कि विकी कौशल कई जगह फाइट करते हुए देखने को मिल रहा है, जैसे कि पानी से निकल के फाइट कर रहे हैं, जंगल में फाइट कर रहे हैं, ट्री के ऊपर से फाइट कर रहे हैं। तो ये सब पार्ट है गोरिल्ला वॉरफेयर का। गोरिल्ला वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन लेके वो सडन हमला कर देते थे। तो ये सब हमको मूवी में देखने को मिलेगा और बहुत ही मजा आएगा ये देखते हुए। दोस्तों ट्रेलर में आपने देखा है सबसे गुस्बम वाली फाइट वो है जहां पे विकी कौशल अकेले मुगलों के काफी सारे सोल्जर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो वो वाला सीन है जब मूवी का एंडिंग होगा, जब मूवी का 20 से 25 मिनट रहा होगा तब हमको ये सीन देखने को मिलेगा। अब वो सीन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। औरंगजेब जो था वो कवि कलश से बहुत ही जलता था। कवि कलश जो संभाजी महाराज के साथी थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, वो औरंगजेब उनसे काफी चलता था। तो औरंगजेब ने उनको मारने का प्लान बनाया था, जो कि कवि कलश को पता चल गया, तो वो विशालगढ़ चले गए थे। फिर संभाजी महाराज उनको विशालगढ़ लेने गए थे, और जब वो वापस आ रहे थे फिर उन्होंने रेस किया था संगमेश्वर में। अब जब संभाजी महाराज संगमेश्वर में रुके तब उन्होंने सारी फोर्स को वापस फोर्ट जाने का बोल दिया था। कुछ लोगों को ही अपने साथ रहा था, कवि कलश, संभाजी महाराज और कुछ लोग ही उनके साथ थे। और यही वो टाइम था जब संभाजी महाराज के साथ धोखा होता है। उनका जो साला था गनोजी सिल्के, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेज दी थी औरंगजेब को कि यहाँ पे संभाजी महाराज रुके हैं, और यहीं पे बहुत ही सारे मुगल के सैनिक को आके उनको पकड़ लेते हैं। और यही वो टाइम था जब हमको वो ट्रेलर में फाइट देखने को मिलती है कि बहुत ही सारे सोल्जर के साथ संभाजी महाराज अकेले फाइट कर रहे हैं। और ये सीन देख के मेरे को केसरी मूवी की वो फाइट आ गई जब अक्षय कुमार ने लास्ट 20 मिनट में लड़ा था। केसरी मूवी का वो वाला सीन भी बहुत ही गुस्बम देके गया था, और अभी भी वो यादगार है। और मुझे पता है संभाजी महाराज का ये सीन जब छावा मूवी में आएगा लास्ट के, जब मूवी लास्ट 20 मिनट की रहेगी तभी ये सीन देखने को मिलेगा। पूरा थिएटर चिल्ला उठेगा संभाजी महाराज को ऐसे फाइट करते देख के। अभी विकी कौशल ने बहुत ही मेहनत की है, वो हमने ट्रेलर के छोटी छोटी क्लिप में देखा है।
और जब मूवी में हमको देखने को मिलेगा पूरा सीन 20 मिनट का तो काफ़ी मज़ा आएगा। और यहीं से मूवी एंडिंग होगी, क्योंकि इतने सारे सोल्जर को अकेले फाइट नहीं कर पाएंगे, वो पकड़ लिया जाएंगे और फिर औरंगजेब के पास ले जाया जाएगा। और फिर जिस तरह से एंडिंग रहेगा वो काफ़ी इमोशनल रहेगा, दयनीय रहेगा, क्योंकि पता है औरंगजेब ने किस तरह से संभाजी महाराज के साथ जुल्म किया था, टॉर्चर किया था, उनको किस तरह से धीरे धीरे करके मारा था। तो ये सब देखो हमको लास्ट में मूवी में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजें जो आपको छावा मूवी देखने से पहले जाननी चाहिए। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं छावा मूवी को रिव्यू करूंगा, पहले ही दिन देख के आपको ट्राई करूंगा कि 14 फरवरी को रिलीज हो रही है, और उसी दिन देख के आपको रिव्यू कर दूं कि कैसी रही है मूवी। तो अगर आपको जानना है वो सब चीजें तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।